आज है 13 जून 2020। जनसत्ता न्यूज़पेपर का सबसे पहले जान लेते हैं क्या विचार है आज। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। और आज का जो टॉपिक है, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे गहराता संकट, संकट में श्रम बल, सुबह की तलब, बहुत सारा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, संकट में श्रम बल। जितने भी मज़दूर भाई लोग हैं जो पलायन उधर पहले उधर थे फिर अपने घर की तरफ आए, उनके बारे में कितना उनको संकट का सामना करना पड़ा है। मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जब कोरोना फैला तो सारे काम धंधे तो बंद हो गए, तो सबको लगा कि अपने ही घर आ जाना चाहिए जहाँ उनका गांव है। लेकिन बहुत दिन तक तो जब एक लॉकडाउन पड़ा था तब तो जो जो जहाँ था वहीं पे रह गया, लेकिन जिसको बहुत आना ज़रूरी था वो तो पैदल ही आना शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे हादसे भी हुए थे, आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। फिर सरकार ने ट्रेनें और बस चलाना शुरू करी, फिर लोगों को फिर वहाँ जो वहाँ फंसे हुए थे फिर उनको अपने घर लाया गया। पर अब जब फिर से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और फिर से काम धंधे फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर उनको लग रहा है कि अब काम करना है, तो फिर वो वहाँ वापस जा रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है उनके साथ। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत ने अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ कामगार गरीबी में चले जाएंगे। हालांकि देश में इस समस्या के समाधान की क्षमता है, जैसा कि वर्ष 1998 के एशियाई आर्थिक संकट, वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और वर्ष 2012 की नोटबंदी के बाद शुरू हुई मंदी और अन्य विभिन्न अवसरों पर देखा भी गया है। यहाँ पे अगर हम लोगों को निबंध लिखना है तो यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी तो 2020 है, तो सबको पता है कोरोना वायरस का जो महामारी संकट फैला है वो है। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए, एक वर्ष है 1998। इसमें क्या हुआ था? एशियाई आर्थिक संकट। 2008, ये सब वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आया था वैश्विक वित्तीय संकट। और 2016 डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मीन्स नोटबंदी। तो ये जो चार हो गया, 1998, 2008, 2016 एंड नाउ 2020। These all 4 years are very important to learn. If you're writing an essay or जैसे बीपीएससी एग्जाम में जब लेटर राइटिंग, नॉट लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग होता है, तो जब ऐसे लिखते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि ये पॉइंट हमें याद रहे। रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो हर टाइम तो कुछ ना कुछ रिपीट होता ही रहता है, तो वो याद हो जाता है इसलिए। तो ये था, आगे पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उभरे संकट से पार पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। कामगारों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल राष्ट्रीय कामगार नीति बनाने पर विचार करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हम लोग जब जनसत्ता का ही एक पढ़ रहे थे, तो इस ऐसे ही एक ऐसे लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा था कि काम तो घट गए हैं, गरीब लोग कैसे काम करेंगे। तो जो महात्मा गांधी नरेगा वाला जो स्कीम है, मनरेगा, इसके बारे में था कि सरकार को 100 डेज स्कीम, ताकि उनको काम मिले, तो डायरेक्ट उनके हाथों में पैसा चला जाए, ये लिखा हुआ था। क्योंकि अभी जैसे जनधन योजना है, तो बहुत सारे ऐसे गरीब भाई लोग हैं जिनका खाता ही नहीं खुला है, तो पैसे उनको आ ही नहीं रहे हैं। तो डायरेक्ट हाथ में कैसे पैसे जाएं, इसके बारे में वो ऐसे लिखा हुआ था। और आज भी कुछ ना कुछ वही लिखा हुआ है कि काम देना होगा, मीन्स राष्ट्रीय कामगार नीति बनाना होगा। और इस वक्त सरकार के समक्ष आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने, रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने जैसी चुनौतियां तो हैं ही, साथ सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा सहायता जैसे संकटों से निपटना है।
और ये हम लोग सब जानते हैं कि जो भारत ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी चिकित्सा इतने अच्छे से नहीं फैला है। ज़्यादा अच्छा लोग अपने जो जितने भी बड़े लोग हैं वो अपना अगर उनको कुछ भी होता है तो भारत में तो नहीं दिखाते, दूसरे कंट्री में ही जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये भी एक चुनौती है कि चिकित्सा क्षेत्र को और अच्छा बनाना है। यह विडंबना ही है कि आर्थिक उन्नति का आधार होते हुए भी कामगार उपेक्षित है। देश का सारा औद्योगिक विकास, कृषि, व्यापार और निर्माण कार्य श्रमिकों पर ही टिका है। सही बात है कि जो भी काम होता है सब तो श्रमिक ही काम करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के विकास का इतना महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी श्रमिक वर्ग उपेक्षित ही नहीं बल्कि बहुत कम मजदूरी पर काम करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। देश को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रिम पंक्ति पे लाने में इस कामगारों का बड़ा योगदान है। सही बात है, सब उन्हीं की वजह से तो सब कुछ होता है। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, ये आपका है या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कामगारों की दशा सुधारने, रोजगार सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की ज़रूरत है। मतलब कैसे सुधार किया जा सकता है यहाँ अब ये बताया जा रहा है। कामगारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सकती है। हालांकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो चला तो रही हैं, पर वे वक्त की ज़रूरत पर कारगर साबित नहीं हो रही। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आरंभिक चरण में इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार निश्चित रूप से आया था और उस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से कामगारों के पलायन में भी भारी कमी आई थी। आज ज़रूरत है इस योजना को और प्रभावकारी तरीके से लागू करने की, ताकि बड़ी संख्या में खाली बैठे लोगों को रोजगार मिल सके। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल में कामगारों के पलायन और उनकी दशा पर चिंता जताई है। वर्तमान परिस्थितियों से उपजे इस संकट को व्यवस्था के ढांचे की कमजोरियों के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर वक्त रहते राष्ट्रीय कामगार नीति बनी होती तो प्रवासी कामगारों को आज बड़े संकट से बचाया जा सकता था। धन्यवाद।